नाजरीन, फैसल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शेरी मजारी ने हाल ही में सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमात PTI को भी खैरबाद कह दिया। शेरी मजारी रवामा इमरान खान की इस्लामाबाद से होने वाली गिरफ्तारी के रद्दअमल में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद गिरफ्तार होने वाले PTI के रहनुमाओं में शामिल थीं और गुज़श्ता चंद रोज के दौरान उन्हें मुतअद्दिद बार अदालती अहकामात पर रहा किया जाता रहा, ताहम हर बार उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बार बार गिरफ्तारियों के इसी तसलसल के दौरान शेरी मुजारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वक्ती तौर पर सियासत से किनारा कशी और PTI छोड़ने का ऐलान किया। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि इनकी सेहत इस बार बार अगवा और रहाई के दौरान खराब हो गई। इनकी बेटी और खानदान वालों ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। मेरी तरजीह मेरी बेटी और वालदा हैं। शेरी मजारी से पहले और बाद में भी PTI के कई रहनुमाओं और कारकुनान ने जमात को छोड़ने का ऐलान किया और इसका सिलसिला ताहाल जारी है। ताहम साबिक वजीर इंसानी हकूक शेरी मजारी के PTI से इनखला को जमात के लिए एक बड़ा धचका तस्वर किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? ख्याल रहे कि शेरी मजारी खुद कभी इंतखाबी सियासत का हिस्सा नहीं रही। वो 2 मरतबा पाकिस्तान की कौमी असम्बली की मेंबर बनी, ताहम दोनों मरतबा वो PTI के टिकट पर खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुई। वो PTI के बानी मेंबरान में भी शुमार नहीं होती। उन्होंने इमरान खान की जमात को सन 2008 में अपनाया। ऐसे में वो PTI के लिए अहम कैसे और क्यों बनी? इसके लिए शेरी मजारी की जिंदगी और पाकिस्तान की हालिया सियासत में इनके किरदार पर एक नजर डालते हैं। शेरी मेहरुन्निसा मजारी का ताल्लुक बुनियादी तौर पर सूबा पंजाब के इलाके रुझान के बाअसर मजारी खानदान से है। इनके वालिद और वालदा दोनों सन 1980 की दहाई में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रुकन रह चुके हैं। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी माजिद निज़ामी पाकिस्तान की सियासी तारीख का मुतालिया रखते हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर शेरी मजारी के वालिद आशिक मजारी साबिक ब्यूरोक्रेट थे, जो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नामी एक अदारे के सरबराह भी रहे। उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने सन 1985 के गैर जमाती आम इंतखाबात में हिस्सा लिया, ताहम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इनकी अहलिया दुर्रे शहवार मजारी मजलिस शूरा की मेंबर बनने में कामयाब हो गईं। आशिक मजारी ने दोबारा सन 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से आम इंतखाबात जीतकर कौमी असम्बली में नशीस्त हासिल की। माजिद निजामी बताते हैं कि शेरी मजारी के भाई वली मजारी भी मुकामी सतह पर सियासत में मुतहर्रक रहे, ताहम इनके खानदान से रुझान की सियासत में ज्यादा अहम किरदार इनके बहनोई शौकत मजारी का था। वो 3-4 मरतबा सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी रहे। इनका कहना है कि शेरी मजारी का ताल्लुक रुझान से है, ताहम इनका ज्यादातर वक्त इस आबाई इलाके से बाहर गुजरा। वो तालीम के सिलसिले में पहले लंदन चली गईं, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल की और यहां से वो अमेरिका चली गईं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स, इसके बाद MPhil और PhD की डिग्रियां हासिल की। प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक सियासी तज्जियाकार हैं। वो खुद भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से तालीम हासिल कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि शेरी मजारी तालीम हासिल करके जब पाकिस्तान वापस आईं तो उन्होंने इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तदरीस के शोबे में मुलाजमत इख्तियार की। वो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के शोबे में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही थीं। इन दिनों में पाकिस्तान की अफवाज के कई अफसरान को कौमी सलामती और स्ट्रेटजी के हवाले से तालीम और आगाही के लिए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के DSS शोबे में भेजा जाता था। यहीं से बहुत से फौज के आला अफसरान डॉक्टर शेरी मजारी के शागिर्द बने। डॉक्टर शेरी मजारी इसी शोबे की सरबराह भी बनी। ताहिर नईम मलिक कहते हैं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मुलाजमत के दौरान शेरी मजारी यूनिवर्सिटी की सियासत में भी मुतहर्रिक रहीं। वो एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की पहले सेक्रेटरी और फिर सदर मुंतखब हुईं। ताहिर नईम मलिक के मुताबिक डॉक्टर शेरी मजारी ने इंतखाबी सियासत का रुख नहीं किया,
ताहम उन्होंने इस्लामाबाद के बाअसर हलकों में अपनी जगह बनाई। ताहिर नईम मलिक के ख्याल में डॉक्टर शेरी मज़ारी पाकिस्तान की कौमी सलामती, एटमी असासों और कौमी मफादात के मौज़ूआत पर अल्ट्रा नेशनलिस्ट यानी इंतहाई कौम परस्त सोच रखती हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर शेरी मज़ारी ने यूनिवर्सिटी से कबल अज वक्त रिटायरमेंट हासिल करने के बाद सन 1993 में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और दीगर हमख्याल दोस्तों के साथ मिलकर एक हफ्त रोजा जरीदे प्लस की बुनियाद रखी और इसकी एडिटर इन चीफ रहीं। वो खुद पाकिस्तान के नुमाया अंग्रेजी अखबारात में बाकायदगी से कालम भी लिखती रहीं। ताहिर नईम मलिक के मुताबिक सन 1999 में कारगिल की जंग के मौका पर इनके उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ और इनकी इंतजामिया से इख्तलाफात हुए। इस मामले पर भी वो इंतहाई कौम परस्त बयानिए की हामी बनकर सामने आई थीं। इस हवाले से बाद अज़ां उन्होंने एक किताब भी लिखी। इसके बाद एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद यानी ISSI के उस वक्त के सरबराह तनवीर अहमद खान को हटाकर शेरी मज़ारी को इसका सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। उन्हीं बरसों में शेरी मज़ारी पाकिस्तान के सरकारी टीवी पाकिस्तान टेलीविजन पर कश्मीर डेट लाइन के नाम से एक प्रोग्राम की मेजबानी भी करती रहीं। डॉक्टर शेरी मज़ारी सन 2009 में पाकिस्तान के कौमी सतह के अंग्रेजी अखबार द नेशन की एडिटर बनी। द नेशन की एडिटर के तौर पर डॉक्टर शेरी मज़ारी को उस वक्त पाकिस्तान के अंदर और बाहर से कई सहाफ़ती अदारों और तंजीमों की तरफ से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा जब इनके अखबार ने सन 2009 में अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के पाकिस्तान में काम करने वाले सहाफ़ी मैथ्यू रोज नबर के खिलाफ एक खबर सरवर्क पर शाया की। इस खबर में पाकिस्तानी खुफियादारों के ज़राए के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल के सहाफ़ी पर पाकिस्तान में जासूसी करने के इल्ज़ामात लगाए गए और पहले सफ़े पर नुमाया तौर पर छपने वाली इस खबर के साथ इसकी तस्वीर भी शाया की गई। इस पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने द नेशन को एक खत लिखा जिसमें इस बारे में सख्त एहतजाज किया गया। सहाफ़ती तंजीमों ने द नेशन और उस वक्त की एडिटर शेरी मज़ारी को इसलिए भी तनकीद का निशाना बनाया कि इनकी अखबार की खबर सहाफ़ती इक़दार के मुनाफी थी, जिसने न सिर्फ वॉल स्ट्रीट जर्नल के सहाफ़ी के लिए पाकिस्तान में मजीद काम करने के इम्कानात को ख़त्म कर दिया बल्कि इनकी जान को भी खतरे में डाला। ताहम शेरी मज़ारी तमाम तर तनकीद के बावजूद अपने मौक़ों पर कायम रहीं। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी अबरार सईद उस दौर में द नेशन में बतौर रिपोर्टर डॉक्टर शेरी मज़ारी के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि शेरी मज़ारी गुस्से की ज़रा तेज़ थीं लेकिन एक अच्छी एडिटर थीं जो अपने रिपोर्टर के साथ खड़ी होती थीं। वो कहते हैं कि उन्हें याद है कि शेरी मज़ारी के दौर में इनके अदारे ने उस वक्त ब्लैक वाटर नामी एक अमेरिकी दफाई कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी के हवाले से बहुत खबरें शाया की। ख्याल रहे कि ब्लैक वाटर के हवाले से कहा जाता था कि यह कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की मुआवनत में काम कर रही थी। इन दिनों में बाज़ खबरों के हवाले से बहुत दबाव भी आता था लेकिन शेरी मज़ारी इस दबाव का सामना खुद करती थीं और अपने रिपोर्टर के साथ खड़ी हो जाती थीं। इस मामले में वो बहुत मुआवन होती थीं। इस तरह की मेरी एक खबर पर वो मेरे साथ खड़ी हो गई थीं। काम से हटकर अबरार सईद को याद है कि शेरी मज़ारी बहुत फराख दिल भी थीं। वो पूरे स्टाफ के लिए खाना मंगवा लिया करती थीं। वो कहते हैं शेरी मज़ारी ने अखबार के लेआउट या शक्ल में जो तब्दीलियां की वो स्टाफ समेत बहुत से लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। ताहम अदारे की अपनी एक मजबूत एडिटोरियल पॉलिसी थी जिसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकता था। सहाफ़ी अबरार सईद कहते हैं कि डॉक्टर शेरी मज़ारी की तरफ से सियासत से किनाराकशी के हालिया ऐलान पर उन्हें दुख भी हुआ और हैरत भी हुई थी क्योंकि इनके बाअसर हलकों में बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। बहुत से फौजी जर्नैल इनके शागिर्द हैं और वो खुद भी बहुत मजबूत असाब की मालिक हैं। डॉक्टर शेरी मज़ारी ने सन 2008 में बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की जहां से पार्लिमानी सियासत में इनके सफ़र का आगाज हुआ। इनको जमात की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और तर्जमान मुकर्रर किया गया। चंद रोज कबल जमात छोड़ने से कबल वो PTI की सीनियर नायब सदर के तौर पर काम कर रही थीं।
प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक कहते हैं कि जब शेरी मज़ारी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत का ऐलान किया तो उन्हें हैरत नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त की पीटीआई और उसकी क़यादत की सोच और शेरी मज़ारी के ख़यालात बाहम मुताबिकत रखते थे। उस वक्त भी ड्रोन हमलों और अमरीकी मुदाखलत वगैरह के मामलात पर दोनों के ख़यालात लगभग एक जैसे थे। इनके ख्याल में डॉक्टर शेरी मज़ारी का उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल होना इनके लिए एक फितरी सा अमल था। इब्तदा ही से शेरी मज़ारी ने पीटीआई में अपनी जगह बनाए रखी। ताहम सहाफ़ी माजिद निज़ामी कहते हैं कि सन 2012 में एक मौके पर शेरी मज़ारी ने क़यादत के साथ इख्तलाफात की वजह से पीटीआई को छोड़ दिया था। इन ही दिनों में उन्हें पीटीआई के सोशल मीडिया के हामियों की तरफ से सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा था, जिस पर इनकी साहबजादी ईमान मज़ारी ख़ास तौर पर बहुत नाला हुई थीं। ताहम इख्तलाफात दूर होने के बाद शेरी मज़ारी ने सन 2013 में पीटीआई में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर ली थी। आम इंतखाबात के बाद वो पहली मरतबा पीटीआई की मखसूस नशिस्त पर कौमी असम्बली की मेंबर मुंतखब हुई थीं। प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शेरी मज़ारी की अहमियत इसलिए भी थी कि वो वज़ीर थीं जो कि काबीना के इजलासों में बैठती थीं और वहाँ वो बहुत से मौज़ूआत पर फैसलों की मुखालफत भी करती नजर आती थीं। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।